हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे Node.js जो एक पावरफुल टूल है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Node.js एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करता है। इससे हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ सर्वर पर भी कर सकते हैं, जो कि पहले से ब्राउज़र में ही होता था। Node.js कंसेप्ट्स। Node.js के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर, नॉन ब्लॉकिंग आईओ, नोड पैकेज मैनेजर। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर। Node.js इवेंट ड्राइवन है, यानी कि कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई इवेंट अकर होता है। नेक्स्ट वन इज़ नॉन ब्लॉकिंग आईओ। Node.js नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट का सपोर्ट करता है, जिससे मल्टीपल ऑपरेशंस पैरेलल तरीके से हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक रिक्वेस्ट Node.js सर्वर पे दी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि जब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी तब तक दूसरी रिक्वेस्ट वेट करेंगी। वो रिक्वेस्ट भी पैरेलली वहाँ पे इम्प्लीमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट हो सकती है। इसके बाद में हम देखते हैं NPM। NPM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये एक पैकेज मैनेजर है जो Node.js के लिए अवेलेबल है, जिससे हम लाइब्रेरीज़ या फिर टूल्स को इंस्टॉल और मैनेज करते हैं। जो भी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, उनको हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, जो कि प्री बिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं NPM क्या है। NPM Node.js के साथ आता है। जब भी हम Node.js इंस्टॉल करते हैं तो NPM हमें साथ में मिलता है, और इसका यूज़ Node.js पैकेजेस को मैनेज करने के लिए होता है। ये पैकेजेस कोड स्निपेट्स, लाइब्रेरीज़ और टूल्स को कंटेन करते हैं, जो हम अपने Node.js प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कभी काम किया होगा Node.js पे, या फिर नहीं भी किया होगा, आप करने वाले होंगे, तो आप जब भी NPM करके आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, तो वो जितने भी हमारी लाइब्रेरीज़ हम इंस्टॉल करते हैं वो वन बाय वन नोड मॉड्यूल्स करके एक फ़ोल्डर होता है, वहाँ पे सेव होते रहते हैं। तो अब हम आते हैं कि Node.js अगर हमें इंस्टॉल करना हो तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो Node.js को इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑफिशियल Node.js की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से Node.js का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो करके आप Node.js को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बार चलिए देख लेते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में आप Node.js सर्च करेंगे। यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन हुई है nodejs.org, ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है Node.js की। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दैन आप उस पर डबल क्लिक करके Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको साथ में NPM भी यहाँ पे मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि हमें अगर Node.js को इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हम जब Node.js का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें npm init कमांड का यूज़ करके हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, और वन बाय वन अपनी फाइल्स को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए आप ऊपर जो बायो में ऊपर जो लिंक दे रखा है इन्फो में, उस पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। बेसिकली मेरी ही वीडियो है जिसमें आपको रेस्टफुल API बनाई गई है Node.js की हेल्प से, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी काफ़ी। एंड आप सीख पाएंगे कि कैसे हमें Node.js का यूज़ करना है और अदर क्या चीज़ें हैं जो हम Node.js में यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स Node.js के थे। अगली बार हम देखेंगे कि कैसे हम Node.js का यूज़ करके कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।